तो दानियाल साहब, जरा पहला पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपसे ले लूं, चूंकि बाकी तीनों तो अपनी अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जरा आप बताइएगा कि ये बजट आया, बजट के बाद इतने ज़्यादा टैक्सेस लोगों पर, और फिर अब ये बिजली भी महंगी होने जा रही है, तो हुकूमत मजबूर है आईएमएफ के सामने, बिल्कुल जो शर्त होगी, जो अहकामात वहाँ से आएंगे उसको मानना ही पड़ेगा। बताता चलूं कि हुकूमत को अच्छी तरह से पता था, क्योंकि ये मामला जो है, ये जो मई में जब आईएमएफ की टीम आई थी उस वक्त डिस्कस हुआ था। आईएमएफ की टीम का ये कहना था कि हमें देख रहे हैं कि जून तक जो है डॉलर जो है वो 329 रुपीज पर डॉलर तक जा रहा है, और आपने कैपेसिटी पेमेंट करनी है डॉलर में। तो आपने जो बजट एलोकेशन की हुई है और जो आपको आमदन आ रही है, आप तो 280 रुपीज या 278 रुपीज पे कैलकुलेट कर रहे हैं सारे पैसे। तो ऐसे तो नहीं है, तो आप उसमें मार्जिन डालें। तो ये जो 5 रुपए उस वक्त से ये कह रहे हैं कि आपने बढ़ाने हैं। अच्छा। तो ये जानबूझ के जो है बजट को पैलेटेबल करने के लिए जिस हद तक हो सके, अब इनको अच्छी तरह पता था कि ये 5 रुपए हमने बढ़ाने हैं। ये कोई नई बात नहीं है बिल्कुल भी। और इसके अलावा जहाँ तक बजट का ओवरऑल ताल्लुक है, ये बहुत खास ताने बजाए गए थे कि हम बेल्ट टाइटनिंग करेंगे, एक एक पाई के हम जिम्मेदार हैं, हम जो है ना ये सारा कम करेंगे, हम 2.7 ट्रिलियन रुपीज जो हैं इनको एक बिजी लॉ हमने लगा दिया अमेंडमेंट करके एफटीआर के एक्ट में। आधे पैसे वो आ जाने हैं, 590 अरब रुपए हमने जमा कर लेने हैं जो मापा की चोरी है। और ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब हमें ये सराहनीय साहब दिखाते रहे, उसमें से ना एक ढीला आया, ना कोई चीज आगे बढ़ी। और तो और देखें क्या कि पूरी सैलरी क्लास को, जो बेचारा 50,000 से भी ज्यादा कमा रहा है, उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। तो आप देखें, मतलब ये बिल्कुल ही कोई किसी किस्म की बेल्ट टाइटनिंग नहीं, बल्कि अपने सारे खर्चे 25% बढ़ा दिए और कौम के ऊपर टैक्स लगा दिया, और किसी किस्म का कोई बेल्ट टाइटनिंग नहीं की। हालांकि जो कोalition पार्टनर थे, बिलावल साहब ने ये बार बार अपने स्पीच में कहा कि 17 मिनिस्ट्रीज हम खत्म करेंगे और उनका 300 अरब रुपए जो बचेगा वो उससे हम खसारा कम करेंगे और आवाम पे लगाएंगे। लेकिन तो दानियाल साहब, चलें, बिलावल साहब तो जब कह रहे थे इलेक्शन से पहले, वो तो उस वक्त की बात थी। यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर एज प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि हम एक इदारे पीडब्ल्यूडी को बंद कर रहे हैं, और वो कहे हुए भी कोई 2 हफ्ते गुजर जाते हैं, अभी तक एक इदारा, एक मिनिस्ट्री बंद नहीं हो सकी है। तो ये खर्चे कम करना तो बहुत दूर की बात है। पीडब्ल्यूडी तो कुछ भी नहीं है जी। पीडब्ल्यूडी तो एक बार बराबर भी नहीं है। वो तो एक सिर्फ सब महकमा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स का। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स बंद करे ना, फिर समझ आएगी कि कितने पैसे जा रहे हैं, कौन चोरी कर रहा है। और अगर चोरी ही आपका मयार है कि आपने जू बैंक में बंद कर रहे हैं जो चोरी कर रहे हैं या सारे में इजाफा कर रहे हैं, फिर तो 300, 400, 500 अदारों की लिस्ट है, उन सारों को करें, प्राइवेटाइज भी करें और बंद भी करें जो प्राइवेटाइज होने के काबिल नहीं है। दानियाल साहब, ये अब चले, जो कुछ इस बजट में भी हो चुका है ये तो इम्प्लीमेंट हो गया। अब आपको लग क्या रहा है, सिलसिला आगे इसी तरह से चलता रहेगा? आगे किसी मिनी बजट की जरूरत पेश आ सकती है हुकूमत को? जो इस वक्त इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं हमारे, वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए कितने खतरे की अलामत हैं? पाकिस्तान एक सेफ जोन में इस वक्त दाखिल हो चुका है, आईएमएफ का प्रोग्राम अगर मिल जाता है तो। बिल्कुल ये मिनी बजट आएगा ही आएगा जी। बल्कि हुकूमत तो जब इनको मुख्तलिफ रिपोर्टर सवाल करते हैं कि आपके नंबर एड अप नहीं कर रहे हैं और ये जो आपने टैक्स कलेक्शन का टारगेट किया है ये बहुत एम्बिशियस है, तो उस वक्त वो जब मिनी बजट का नाम लेते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं क्योंकि आप क्यों मिनी बजट का नाम ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने लाना ही लाना मिनी बजट, और क्योंकि टैक्स कलेक्शन तो इतनी जारी बात है, हो नहीं सकती। अब दूसरा ये है कि जो ये बातें हुई हैं टैक्स के बारे में, कौन कह रहे हैं कि आप टैक्स लगाएं? आप तो सरफा करें ना जी। आपने 1400 अरब का ये डेवलपमेंट पैकेज दे दिया, उसमें कोई 200-300 अरब जो एमएनए के डेवलपमेंट पैकेज दे दिए। कहीं तो आप रेट पे प्रॉफिट, कहीं तो आवाम को थोड़ा सा मतलब रखें, और फिर जो आपने खर्चे बढ़ा दिए सारे वो कम करें, बजाय मिनिस्ट्रियाँ कम करने के। जो मौजूदा मिनिस्ट्री है उनके आपने खर्चे बढ़ा दिए हैं, तो फिर वो कम कहाँ से हो रहे हैं? उनको तो अगर कम करना होता तो फिर उनका 25% का कट लगना चाहिए था कि आपको तो हम वाइंड अप कर रहे हैं, उल्टा उनके पैसे बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये टैक्स लगाने की कोई सेंस ही नहीं बनती थी। ज़ाहिर हकीकत ये कोई चीज बदलना नहीं चाहते, इनको खुद नहीं पता कि इनकी कीमत कितनी देर है कितनी देर नहीं है, और ये सिर्फ गोंगलों से मिट्टी जा रहे हैं। इन्होंने टैक्स भी कोई नहीं बढ़ाना, ना इन्होंने कोई मैसेज दिए हैं कि टैक्स में जो ट्रेडर्स के लिए था वो कैसे इन्होंने बढ़ाना है, के लिए कैसे बढ़ाना है, ना इन्होंने किसी और सुपर कैपिटल गेन टैक्स को सही से लगाया। तो ये बस टाइम पास कर रहे हैं। आपको पता नहीं हम कितने दिन है कितने दिन नहीं है। ये इन्होंने कोई इकदाम नहीं लिए इकोनॉमी को दुरुस्त करने के, जिसको डीप रिफॉर्म्स कहते हैं। और अब जब दानियाल साहब, ये कोई 2, 4, 5 माह की बात तो नहीं है कि ये टाइम पास कर रहे हैं, ये तो 5 साल का टेन्योर है। ये क्या 5 साल तक इसी तरह ही टाइम पास करते रहेंगे? आपका रियल एस्टेट है जिसमें आपका कैपिटल गेन्स है, वो सारे जो है उनको टैक्स लगाए। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि आप मिडिल क्लास की चमड़ी उधेड़ दें।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।